कत्ल के मुकदमे में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मजीद रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुलजिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश कर दिया गया। बगदादी थाने से मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया। मुलजिमा अनमोल पर बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अनमोल उर्फ पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार दी गई। दरख्शां पुलिस ने अनमोल पिंकी के अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मुलजिमा को जेल भेजने के खिलाफ सेशन अदालत से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा इंतहाई शातिर और संगीन मुकदमात में मतलूब है। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है। अनमोल उर्फ पिंकी को साबिक शौहर राना नासिर ने कोकेन बनाने का माहिर बनाया। नासिर अपने 2 भाइयों समेत इस कारोबार में मुलव्विस थी। बाद में दोस्त इरफान और बहनोई को भी शामिल कर लिया। पुलिस का कहना है नासिर और पिंकी टीम समेत कोकेन का कारोबार लाहौर से कराची लेकर आए। दोनों मियां बीवी पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर नासिर से तलाक ली। अनमोल पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई। मुलजिमा 2018 में बाकू गई थी। 3 माह गुजार कर वापस आई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम भी 2 बार बाकू जा चुका है। राना अकरम ने ही पहली बार अनमोल और उसकी साथी किरण को पकड़ा था। 2 गाड़ियों और 5 करोड़ रिश्वत लेकर छोड़ दिया था। अमेरिका के असलहा बरदार दर्जनों तैयारे इसराइल पहुंच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में जर्मनी के अमरीकी अड्डों से असलहा लेकर तैयारे तल अवीव पहुंचे। इसराइली मीडिया का दावा है ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। इसराइल ने बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अमरीकी असलहा इसराइली फौजी गोदामों में मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए इसराइली फौज को अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सालिसी के जरिए बातचीत जारी है। ईरान आबनाए हुर्मुज खोलने का तरीकाकार तय करने के लिए ओमान और मुतालिका फरीकैन से राब्ते में है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं गैर मुल्की फरीक खित्ते के मुल्कों के दरमियान दरारें पैदा करना चाहते हैं। तेहरान अच्छे हमसाया मुल्क के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब इमारात के बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मुज़म्मत। इमाराती हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है एटमी तनसीबात को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून और UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसे हमले IAEA के उसूलों, न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बुनियादी जवाबित के मुनाफी हैं। एटमी तनसीबात को किसी भी सूरत निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसे इक़दाम तबाहकुन और नाकाबिले तलाफी नताइज का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान की फरीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी की अपील। इसराइली फौज का इराक के मगरबी सहरा में दूसरे खुफिया अड्डे का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये अड्डे बरसों से जेर इस्तेमाल थे। ईरान इसराइल जंग के दरमियान इराक अहम लॉजिस्टिक मरकज बना रहा। 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोजा जंग के दौरान भी इस्तेमाल हुए और मौजूदा कशीदगी में भी इनका किरदार सामने आया। एक खुफिया अड्डे का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब एक इराकी चरवाहा इत्तेफाकिया तौर पर उस मकाम तक पहुंचा। उसने इराकी फौजी को इत्तला दी। अड्डे को खुफिया रखने के लिए चरवाहे और इराकी फौजी दोनों को कत्ल कर दिया गया। अमेरिका को इसराइली अड्डे का इल्म था। इसराइली फौज ने बुहेरा रोम के बैनुल-अक़वामी पानियों में ग्लोबल समूद फ्लोटाला की कश्तियों को रोकना शुरू कर दिया। 7 एधी समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ग्लोबल समूद फ्लोटाला के एलामिये में कहा गया है हमें समंदर में रोका जा रहा है। ये हमारी आखिरी अपडेट हो सकती है। मिशन मुकम्मल तौर पर पुरअमन और शहरी इमदादी मिशन है। भारत में अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के बाद हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नजरिए को फरोग दिया।
शिद्दत पसंद रुझानात के बायस आरएसएस पाबंदियों की जद में रही। राम मंदिर और कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा आरएसएस एजेंडे की बड़ी कामयाबियां करार दी गई हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आजादी ने आरएसएस पर पाबंदी की सिफारिश की। असासे मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजवीज दी गई। पाबंदियों से बचने के लिए आरएसएस रहनुमा अमरीका, बरतानिया, जर्मनी में सरगर्म। आरएसएस जनरल सेक्रेटरी का यूरोप, एशिया में मजीद लॉबिंग का ऐलान। पंजाब हुकूमत का बाकू में अपनी छत अपना घर का पवेलियन गैर मुल्की मेहमानों का तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वजीर आला मरियम नवाज आज इस तारीखी मंसूबे को बाकू में शोकेस करेंगी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा और मुनफरिद प्रोग्राम है। 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके, 60,000 घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। मरियम नवाज 5 साल में 5 लाख खानदानों को उनकी छत फराहम करना चाहती हैं। जो कारकर्दगी में मुकाबला नहीं कर सकते, उनको मरियम नवाज के जूतों से भी तकलीफ है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए शहर का दौरा, कयूमाबाद, इब्राहिम हैदरी और दीगर इलाकों में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, छुट्टी के बावजूद बल्दिया उज़्मा का अमला दिन रात काम कर रहा है। ईद से पहले कई मंसूबे मुकम्मल करके खोलना चाहते हैं ताकि शहरी खुशियां मना सकें। अब हर तरक्याती मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन का आंसर शामिल होगा। पीपल्स पार्टी की शहरी हुकूमत के रिकॉर्ड तरक्याती कामों ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया है। जो अपने दौर में तख्तियां भी ना लगा सके, आज खुद को इंटरनेशनल इंजीनियर जाहिर कर रहे हैं। जिलहज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का आगाज 25 मई को होगा। हज का अहम तरीन रुकन वकूफ अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईद उल अजहा एक साथ बुध 27 मई को मनाई जाएगी। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किया, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ईद 27 मई को मनाई जाएगी। ब्रुनाई में चांद नजर नहीं आया। ईद कुर्बान 28 मई को होगी। शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लग गईं। लाहौर की मवेशी मंडियों में गाय और बैल के मुकाबले में बकरों और छतरों की मांग में नुमाया इजाफा। ऊंट भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। जहलम के शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 250 से जायद रन की बढ़तरी हासिल करके दूसरे टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत कर ली। बांग्लादेश ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 200 से जायद रन बना लिए। महमूदुल्लाह हसन 52, मोमिनुल हक 30 रन बनाकर आउट हुए। खुर्रम शहजाद की 3 विकेटें। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 232 रन पर आउट हुई थी। अमरीकी रियासत अडाहो में एयर शो के दौरान अमरीकी बहरिया के 2 जदीद लड़ाका तैयारे आपस में टकरा कर तबाह। 4 पायलट्स बहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर आर्जी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। तहकीकात शुरू कर दी गई। चीन के जुनूब मगरबी इलाके गवांगशी में 5.2 शिद्दत का जलजला। लियोनान में 13 इमारतें जमींबोस, 2 अफराद हलाक, 1 शख्स लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जलजले की गहराई 8 किलोमीटर थी। लंदन में नस्ल परस्तों की मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियां। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है, दाएं बाजू के एहतजाज के स्टेज पर होने वाले वाकयात खौफनाक है। नफरत फैलाने और कम्युनिटीज को तकसीम करने वाले अनासर को मुस्तरद करते हैं। स्टेज पर नकाबपोश फ्रांसीसी खवातीन ने मुस्लिम शार का मजाक उड़ाया, जिससे मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 40 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्क के 79 मखसूस अजला में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 24 मई तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 1 करोड़ 90 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। और मारूफ गुलकार अली जफर आज अपनी 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। अली जफर को गाने छन्नों की आंख में एक नशा है से बेपनाह शोहरत मिली। अली जफर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।